1 जून के संदर्भ में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज टोटल 6 केसेस हमारे यहाँ कोरोना के आए हैं पॉजिटिव। उनमें से 2 लोग पानीपत से संबंध रखते थे। अगर उन केसेस को हटा दिया जाए तो इस प्रकार से टोटल हमारे केसेस की संख्या 56 हो जाती है, 56 हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज से जो अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो गया है, यानी लॉकडाउन जो 31 मई तक था, उसके बाद 1 जून से अब धीरे धीरे फेज्ड मैनर में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इस कड़ी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है और फिर जिला प्रशासन ने जो व्यापार मंडल हैं उनसे चर्चा के बाद और जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा के बाद जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि आगे से जिले में सारी की सारी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक जितनी भी दुकानें हैं वो सारी खुलेंगी। और ये जो डिसीजन है ये नॉन इसेंशियल शॉप्स पे लागू रहेगा। जो इसेंशियल शॉप्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ों की दुकानें हैं, वो बियॉन्ड 7 PM भी, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, वो भी खुली रहेंगी। टाइमिंग क्या रहेगी सर बियॉन्ड सर? जो मेडिकल शॉप्स हैं, जो 24 आवर शॉप्स खुली रहती हैं, वो 24 आवर शॉप्स खुलेंगी। जो रूटीन टाइम में खुलती थी वो 9 बजे तक खुलेंगी, कर्फ्यू शुरू होने के बाद। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये जो डिसीजन है ये कंटेनमेंट जोन्स पे लागू नहीं होगा, यानी जो हमारे कंटेनमेंट जोन से जहाँ केसेस आए हैं वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। वहाँ पे जो हमारा पहला वाला सिस्टम चल रहा था कि जो बैरिकेडिंग करने के बाद जो भी बंद की हुई है सारी की सारी चीज़ें वो बंद रहेंगी। ये जो दुकानें खुलेंगी कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। इन कंडीशंस में ये है कि एक तो हर एक दुकानदार है वो ग्लव्स और मास्क पहन के रखेगा। अगर कोई भी दुकानदार ग्लव्स और मास्क का वायलेशन करता हुआ पाएगा तो दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती दिखी तो दोबारा से जो है प्रशासन इस पर फैसला ले सकता है, या तो OD1 करा देंगे या फिर टाइमिंग्स कम कर दी जाएंगी दुकानों की, या दोनों OD1 के साथ साथ भी जो है टाइमिंग कम करवाई जा सकती हैं। होम डिलीवरी का समय 8:30 बजे रहेगा। 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी नहीं दी जाएगी। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे हैं जो अभी होम डिलीवरी ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशंस के ज़रिए कर रहे हैं, वो 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी ना करें, ताकि 9 बजे से कर्फ्यू, संपूर्ण रूप से कर्फ्यू का पालन किया जा सके। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ या छूट और जो दी जा रही है वो है बैंकेट हॉल्स को लेकर के, कि जितने ज़िले में जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं वो अब खुल सकेंगे। उसके लिए उनको अपने संबंधित एरिया के SDM से परमिशन लेनी होगी। जिस भी डेट पे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं उस डेट पे उनको अपने एरिया के SDM से परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन की कुछ शर्तें रहेंगी। एक तो जो भी बैंकेट हॉल्स हैं वो 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगे, यानी 6 बजे के बाद किसी भी बैंकेट हॉल में कोई भी फंक्शन आयोजित नहीं होगा, उसको संपूर्ण बंद किया जाना आवश्यक है। दूसरा, 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे किसी भी शादी के या किसी भी फंक्शन में। और ये 50 की संख्या, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं, जो वहाँ खाना बनाने वाले होंगे, खाना सर्व करने वाले होंगे, या जो बैंड बाजे वाले होंगे, पंडित होंगे, सारे लोग मिलाकर के जो संख्या 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी बैंकेट हॉल्स होंगे वहाँ के जो मैनेजर हैं या ओनर हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिस पे जितने लोग उसमें आएंगे फंक्शन में उसकी सूची बनाई जाएगी या उनका डेटा मेंटेन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा फंक्शन में आने के लिए। हर एक जो बैंकेट हॉल है उसके गेट पे एक किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। जो लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और जो भी सिम्टोमेटिक लोग होंगे जिनमें फीवर के सिम्टम्स होंगे उनको अंदर आना अलाउड नहीं होगा। सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी शर्तों के साथ जो है बैंकेट हॉल्स खुल सकते हैं, और ये 10 बजे से स्ट्रिक्टली 6 बजे तक खुले रहेंगे, और वो भी सिर्फ SDM के परमिशन के बाद। किसी भी बैंकेट हॉल में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी नेचुरल वेंटिलेशन या फैंस, पंखे सिर्फ यही चलाएंगे। कूलर चला सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग नहीं चलाएंगे, ताकि उसमें, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है एयर कंडीशनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के आधार पे एयर कंडीशनिंग जो है प्रीफर्ड नहीं है। सर सेंट्रलाइज्ड का मतलब कुछ और है, जो जनरल AC हैं वो चल सकते हैं, जो विंडो या स्प्लिट एसीज है वो भी नहीं अलाउड है। कोई भी AC कोई भी नहीं चलेगा। AC नहीं चलेगा, एब्सोल्युटली। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कराना इनको आवश्यक है। जो लोग इसमें अटेंड करेंगे वो
और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आवश्यक है। इन शर्तों के साथ बैंकेट हॉल्स खुलेंगे ओनली विद द परमिशन ऑफ संबंधित कंसर्न्ड एसडीएम, ओनली फ्रॉम 10 AM to 6 PM एंड ओनली फॉर नॉट मोर देन 50 पीपल। दुकानों का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि सारी की सारी दुकानें खुलेंगी 9 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी, और सब्जी की दुकानें सर? मास्क और ग्लव जो है लागू रहेंगी। जो सब्जी की जो परमिशन हमने दे रखी हैं सिर्फ वही दुकानें चलेंगी। उसके अलावा जो लोग स्टेशनरी या स्टेशन या एक जगह पे सब्जियां बेचते थे उनके लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, उनको भी रजिस्टर करने की प्रक्रिया MD शुगर मिल के दफ्तर में शुरू की जाएगी। जिन जिन लोगों को परमिशन मिलती रहेंगी वो भी फिर अपने यहाँ पे सब्जियां लगा सकते हैं। फास्ट फूड रेडी और लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हमने वैसे जो रेडी वाले हैं इनको रजिस्टर कर लिया है, जो सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, और इनको परमिशंस भी बेचने की दे दी गई है। अब कोई मोटा मोटा शहर में मेरे ख्याल से कोई नहीं छूटा होगा जो सब्जी फल बेचता होगा और जिसको अब परमिशन ना मिली हो। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो MD शुगर मिल में जाकर के दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। फास्ट फूड स्नैक्स रेडी सर? फास्ट फूड स्नैक शॉप्स स्टॉल्स वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी, उनको खुलने की कोई आज़ादी नहीं होगी। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे बंद रहेंगे। जिम वगैरह सारे बंद रहेंगे। 8 तारीख से जो इसका सेकंड फेज शुरू होगा जिसमें कुछ चीज़ें खुलेंगी, उसमें जो प्रावधान है वो होटल रेस्टोरेंट्स और जिम्स का है, लेकिन उसके अलग अलग शर्तों पे खुलेंगी वो, और उन शर्तों का जो है वो डिटेलिंग जो है वो लगभग 6 या 7 को जो SOPs अभी बनाई जा रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो SOPs बता दी जाएंगी। उन शर्तों के साथ ही जैसे बैंकेट हॉल्स की अभी शर्तें बताई गई, उसी प्रकार से जब वो शर्तें फाइनलाइज होंगी तो 8 तारीख से उनको खोलने की वाइन शॉप्स का भी टाइम बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल। तो जो लिकर शॉप्स हैं इनका 7 बजे से लेकर के शाम को 8:30 बजे तक का समय कर दिया गया है। 8:30 के बाद स्ट्रिक्टली उनको बंद करना होगा ताकि 9 बजे से सोशल डिस्टेंस सर मैरिजेस का समय क्या रहेगा जो बैंकेट्स का बताया कोई दोबारा? 10 बजे से 6 बजे तक। उसमें लिकर अलाउड होगा? 6 बजे तक कोई अलाउड नहीं। लिकर, यस, लिकर सर्विंग तो जैसे वो लाइसेंस लेकर के सर्व करते थे वो अलाउड होगा, उसमें कोई। सर कितनी देर में परमिशन मिल जाएगी? कई जैसे बैंकेट हॉल है वहाँ पे एक दिन में 2 शादियाँ 3 शादियाँ एडवांस में परमिशन ले ले वो, क्योंकि आमतौर पे बैंकेट हॉल्स की बुकिंग काफ़ी पहले, जैसे आज मेरे पास बैंकेट हॉल्स के एसोसिएशन वाले लोग भी आए थे और जैसे उन्होंने बताया कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ही जो उनकी बुकिंग हो जाती है, तो SDM ऑफिस में जिस दिन अप्लाई करेंगे हम व्यवस्था बनाएंगे कि सेम डे उनको परमिशन मिल जाए। एक सर बात और है, जिस तरह से 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है सर कि जो एसोसिएशंस हैं वो कुछ और बयान देती हैं, आपकी तरफ से आधिकारिक बयान आता है, हम वो चलाते हैं, उसके बावजूद आपके पास हमारे पास लगातार फ़ोन आते हैं। सर ये मिसकम्युनिकेशन किस लिए? वो भी कहते हैं हमारी डीसी साहब से बात हुई है, वो बयान गलत होता है, जो आप बताते हैं फिर हमें वो चलाना पड़ता है। देखिए, एक जो मेनली डेट्स को लेकर के कन्फ्यूजन था 31 और 1 के लिए, वो हमने क्लैरिफाई कर दिया था। आगे तो वैसे भी इन जनरल चूँकि सारी की सारी दुकानें खुलनी है और 10 बजे से 9 बजे से 7 बजे तक खुलनी है, तो मुझे नहीं लगता आगे कोई कन्फ्यूजन रहेगा, अनलेस अगर हमें ये शुरू के 1-2 दिन में महसूस हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही, तो दोबारा से फिर हम OD1 पे। सर व्यापारियों से अपील करेंगे जो दुकानों के बाहर फड़ियां लगाते हैं वो अलाउड होंगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें इनफैक्ट जो भी शटर है उनका, शटर से आगे कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी अगर उन्होंने लगाया तो जब्त किया जाएगा और दुकानें सील की जाएंगी। हमने काफ़ी सारी शॉप सील की भी थी, दोबारा भी इस तरह की एक्टिविटीज। सर लेकिन गरीब लोगों की सवाल ये है कि उनको जो फड़ी लगाने वाले हैं, जो छोटा सामान बेचने वाले हैं, चप्पल बेचने वाले हैं, उनको तो कोई जगह निर्धारित की जाए जहाँ पे वो डिस्टेंस के हिसाब से उनको तो कम से कम रियायत दी जानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। जैसे फेज तरीके से कुछ कुछ चीज़ें खोली जा रही है, आने वाले समय में उनको भी रियायत मिलेगी। जो फूड स्नैक्स लोग हैं वाले लोग हैं उनको भी रियायत मिलेगी। अभी जो फोकस है वो है कि भीड़ ना हो, इसीलिए एक बड़ा जो ऑर्डर्स अभी निकालेंगे हम, तो उसमें ये चीज़ भी डाली जाएगी कि जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं वो अपने दुकान के बाहर कोई भी पार्क ना करे, या तो कोई जो आसपास नियर बाई पार्किंग है वहाँ पार्क करे, या कोई इस तरह की अपनी व्यवस्था बनाए जहाँ पे दुकान पे रोड्स पे कंजेशंस बिल्कुल ना हो। तो जो दुकानों के बाहर रेडिया लगाते थे उनके साथ भी कंजेशन बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए एक आने वाले समय के बाद उनको रिलीफ दी जाए। सर एक मेन बाजार करण गेट घंटाघर चौक है, पहले दिन वहाँ OD1 के दौरान जो है काफ़ी हंगामा हुआ था, और तब आपने ये भी कहा था कि जो एक नगर निगम का पुराना प्लॉट पड़ा है, काफी खुला प्लॉट है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी जाए, क्योंकि पार्किंग जब वहाँ है ही नहीं तो लोग कहाँ। तो वहाँ पार्किंग हमने बना भी दी है, लेवलिंग करा के। मैं खुद उसकी हफ्ते भर पहले निरीक्षण करने गया था और वो बहुत अच्छी लेवल्ड जगह है, पार्किंग भी हो भी रही है और गाड़ियाँ खड़ी भी होती है वहाँ पे। मेरी बस आग्रह रहेगा दुकानदारों से कि सब लोग, चूँकि वो अब सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक वहाँ रहेंगे, तो वो अपना वहाँ पे गाड़ी खड़ी करें ताकि उनके जो मार्केट्स में कंजेशन ना हो। और उसकी कैपेसिटी लगभग जो वो जगह है वो 3000 स्क्वायर मीटर के करीब है, तो उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क होने की कैपेसिटी है। किसी का वहाँ पर ठेका दे दिया जाए एक नॉमिनल रेट्स में,
तभी वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से सिस्टम बन पाएगा। अगर 5 रुपये टू व्हीलर का और 10 रुपये गाड़ी के लिए फुल डे का, तभी जाके सिस्टम बन इनकम की पाएगा। इनकम हो जाएगी सर। बड़ा अच्छा सुझाव है नगर निगम की तरफ से, इसको क्योंकि ऐसे जरूर लाइन take वाइज up पार्किंग नहीं लगाएंगे, एक कोई गाड़ी पीछे खड़ी कर देगा तो वो दिक्कत आएगी फिर सारा नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, इसको जरूर हम इम्प्लीमेंट सर एक मिनी सेक्रेटरीट का बैक साइड का दरवाजा बंद रखा गया सर, लोग यहाँ तक आते हैं, वहाँ पे खिड़की लगी है, लेडीज जेंट्स, आज हमने कुछ फोटोज खींची, वो टाप टाप के जा रहे हैं सर, वो खुलवा दिया जाएगा। मैं बिल्कुल इस पे ध्यान दे करके इसको जरूर। और सर जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं आज, बल्कि डीकंटोनमेंट भी एक एरिया को किया गया, क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? जो पेशेंट है उसने भी कहा कि मेरी पूरी केयर हुई और मैं बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ होकर वापस आ गया हूँ, लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए यही अपील करेंगे कि जो ज़्यादातर केसेस अपने आए हैं ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं, उन लोगों पे हमें अभी नज़र रखने की आवश्यकता है। हम एक हेल्पलाइन नंबर भी आज जारी करेंगे, जिसमें अगर किसी को कोई सूचना मिलती है कि अगर कोई बाहर से आया है तो डेडिकेटेड वो नंबर होगा, उस पर वो फ़ोन करके बता दे कि भाई फला आदमी आया बाहर से आया, हम उसकी जांच कराएंगे। दूसरा, अगर किसी को टेस्ट कराना है, और अब कई लोगों में हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि मेरा टेस्ट कहाँ पे होगा, तो हम वो उस नंबर पे ये भी बता सकता है कि हमें टेस्ट कराना है और वो आ सकता है। तीसरा, अगर किसी को ये डाउट हो कि आइसोलेट होना है, मुझे मुझ में लक्षण है या मेरे कोई फैमिली मेम्बर पॉजिटिव आ गया और मुझे अब अपने गांव में मोहल्ले में नहीं रहना, तो उसको कहाँ जगह आइसोलेशन की मिल सकती है, जो हमारा कोविड केयर सेंटर्स है या क्वारंटीन होम्स है, वो सारी सूचनाएं उसे एक डेडिकेटेड नंबर पे वो ले सकता है। तो हम वो नंबर भी प्रशासन आज ही जारी कर देगा। हॉस्पिटल्स के लिए कोई टाइमिंग? हॉस्पिटल्स जो है ओपीडी टाइमिंग्स का हमने 3 बजे तक का इनका एक्सटेंड करके किया था, 9 बजे से 3 बजे तक का। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तो इनको कंपल्शन है कि 24 आवर देंगे, उसमें किसी भी तरह की रोक बिल्कुल नहीं सर है। चाय की दुकानों के लिए कुछ? अभी तक कोई खोलने का उनका नियम नहीं आया। जब स्नैक शॉप्स और बाकी चीज़ें खुलेंगी उनके साथ ही हम इनको टेक सर एक कंटोनमेंट एरिया है चमन गार्डन का, अब वहाँ पे सर एक हॉस्पिटल है, उनके 2 डॉक्टर हैं, वो वहाँ पे ही उनको क्वारंटीन कर दिया। वो उनके पेशेंट ना तो डिस्चार्ज हो पा रहे हैं, जिनके ऑपरेशन करने थे वो भी वहीं पे एडमिट रह गए। सर उनको छूट दी देखिए, जाए। कंटेनमेंट जोन का एक सिंपल सा रूल है कि अगर उसमें कोई अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा, अगर बाहर है तो फिर उसमें अंदर प्रवेश दोबारा ना करे। अगर वहाँ से किसी को जाना है तो वो अपनी मेडिकल चेकअप करा करके बाहर जा सकता है और वो फिर परमानेंटली बाहर ही रहे, वो अंदर बाहर अलाउड नहीं होगा, ताकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। तो अगर इस प्रकार से अगर किसी की कोई ऐसी नेसेसिटी है तो एक बार के लिए वो मेडिकल चेकअप करा के कंटेनमेंट जोन से बाहर जा सकता है, बट डेली अप डाउन अलाउड नहीं सर होगा। संडे के लिए क्या रहेगा जी? संडे के लिए संडे के लिए सारी की सारी दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि अब 9 to 7 हमने एनफोर्स कर दिया और सारी दुकानें खुलेंगी। तो एज यूजुअल सारा का सारा मार्केट हम संडे को बंद रखेंगे, ताकि वहाँ पे सैनिटाइजेशन करा जो इसेंशियल सर्विसेज है वो संडे को इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, जो मेडिकल शॉप्स है वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी, लेकिन जो नॉन इसेंशियल चीज़ें वो बंद सर रहेंगी। स्कूल्स कॉलेजेस के लिए क्या रह सकता है कि स्कूल्स के लिए? स्कूल कॉलेजेस के लिए जो फीडबैक हमने सरकार को देंगे आने वाले समय पे अभी तक भी दिया है कि प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में इस पे एक डिसीजन लिया जा सकता है कि स्कूल कॉलेजेस भी, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनको अलाउ किया जा सर एक मामला सामने आया जो कबूतरबाज जो विदेश भेजने के नाम पे ठगी करते हैं। एक बड़ा मामला था कि जो डिपोर्ट किए गए थे 25 करनाल के नौजवान थे और 76 टोटल हरियाणा के थे। तो करनाल पुलिस ने सभी 25 जो लोग थे विदेश भेजने के नाम पे जिन्होंने ठगी की, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 कबूतरबाजों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कुछ पेरेंट्स से जानकारी देना चाहेंगे कि जो इन ठगी का शिकार हो वो भी सामने आए खुल के? बिल्कुल सामने आए, प्रशासन को सूचना दें, हम जरूर उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस पर की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। कबूतरबाजी का नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ डिपोर्ट भी किए गए, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, और कहीं ना कहीं देश का नाम खराब हुआ, उनको हेल्थ हजार्ड्स भी हुआ, उनको कोरोना होने का खतरा भी रहा। तो अगर इस तरह की किसी को भी कोई सूचना आती है हम सख्त सर एक्शन सैनिक स्कूल में खामियां बड़ी हैं, वहाँ फैमिलीज जाती हैं, लोग जाते हैं वहाँ, मतलब एक बार अगर सुबह पोछा मारा जाता है तो उसके बाद पोछा नहीं मारा जाता। अगर दिन की सब्जी गिरी हुई है तो रात को साफ नहीं होती। जो अच्छी खासी फैमिलीज के लोग हैं वो अगर वहाँ जाते हैं तो उसको काफ़ी वो करते हैं। हालांकि जो निमन तबका है वो तो चलो जैसे तैसे रह जाता है, लेकिन होनी चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए कम से कम। देखिए, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, मेरे पास कई बार फोटोग्राफ्स वीडियोस भी आई, हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी भी लगाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमने कुछ पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी डेवलप की हैं। अगर कोई उनको अवेल करना चाहता है तो जो हेल्पलाइन नंबर आज हम रिलीज़ करेंगे उस पर कॉल करके अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है और वो कंसर्न उस होटल में या उस क्वारंटाइन फैसिलिटी में पे करके भी रह सकता है। वो सर विदेश से आए लोगों के लिए है, कोई भी ले सकता है? उनके लिए भी है, और जिन लोगों को हमने क्वारंटाइन रेफर किया है जी, और वो हमारी जो सरकारी फ्री क्वारंटाइन फैसिलिटी जिसको दी है उससे सहमत नहीं या संतुष्ट नहीं है, तो पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी में भी रह सकता है।
इससे दोनों का फ़ायदा है, एक तो जो इंडिविजुअल है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा और दूसरा होटल्स को बिजनेस या रोजगार मिलेगा। सर 3 सवाल आए हैं अभी लाइव क्योंकि चल रहा है सर। सरल हरियाणा पर पास केवल 1 दिन के लिए अप्लाई होता है सर। अगर किसी को एयरपोर्ट से अपने परिवार को लेकर आना है जिसकी फ़्लाइट रात को 12 बजे के आसपास है तो 2 दिन का पास चाहिए, जिसका प्रोविज़न ऑनलाइन साइट पर नहीं है। लोग डिमांड कर रहे हैं जैसे रिलैक्सेशन मिला, इसमें कुछ रिलैक्सेशन सरल हरियाणा पे इवन वीकली पास का भी प्रावधान है, अगर कोई वीकली पास डाले तो भी। दूसरा, मूवमेंट्स को लेकर के अभी नेबरिंग स्टेट से बात चल रही है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में कहा गया था कि इंटरस्टेट मूवमेंट भी फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि हरियाणा के आसपास दिल्ली मेनली जो ऐसा स्टेट पड़ता है जो काफ़ी कंटामिनेटेड है, तो दिल्ली की अथॉरिटी से हरियाणा सरकार की बातचीत चल रही है। 1-2 दिन में इस पर भी फैसला हो जाएगा कि पासेस को एनफोर्स करना है नहीं करना। फॉर द टाइम बीइंग विद इन हरियाणा मूवमेंट के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा से बाहर मूवमेंट के लिए अभी के लिए जब तक दिल्ली से फैसला नहीं हो जाता तब तक लोग पासेस के लिए अप्लाई करें। पंजाब में सर 30 जून तक के लिए रखा गया लॉकडाउन का पीरियड। अब जो लोग पंजाब जाना चाहते हैं, मान लो उन्हें वहाँ नहीं रोका जाता, वापस आते तो क्या स्थिति रहेगी सर? जो यहाँ से पंजाब जाना चाहते हैं वो पासेस लेके जाएं, और जो बाहर के स्टेट से कहीं से भी आता है करनाल में, उसके लिए 14 डेज का होम क्वारंटाइन मस्ट है। वो 14 दिन के लिए अपने घर में रहे, चाहे वो कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करता हो या किसी भी पर्पज़ के लिए बाहर गया हो। सर पहले आधार कार्ड ज़रूरी नहीं था पास के लिए, पास के लिए मैसेज आ रहा है कि आधार कार्ड ज़रूरी कर दिया गया है और उस पर OTP आता है। कई बार OTP नहीं आता, इस वजह से उसका पास ही अप्लाई नहीं कोई होता। 1-to-1 अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो 1950 पे, या जो नंबर हम रिलीज़ करेंगे इस पे कॉल करके कोई बता सकता है। और पासेस की डिमांड ऑफिस में या DC ऑफिस में, CTM ऑफिस में आके बता सकते हैं। पासेस में इन जनरल डिमांड में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर मूवमेंट तो विद इन हरियाणा ही लोगों का होता था, तो वो फ्री कर देने की वजह से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अभी नहीं है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो DC ऑफिस या CTM ऑफिस। ट्रेन आज से शुरू हो चुकी है, एक अच्छी राहत मिली है लोगों को। बसेस के लिए कब रहेगा लोकल के लिए और दूसरी कुछ? लोकल बसेस तो रूट्स रोडवेज तय करके ऑलरेडी चला भी रहा है, और सवारियाँ बहुत ज़्यादा ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेन्स में अभी के लिए 4 अप और 4 डाउन, यानी टोटल 8 ट्रेन शुरू हुई है। आगे ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी। हमने एक फैसला लिया है कि जो 4 ट्रेनें आएंगी यहाँ पे वो 2 मुंबई से आएंगी, तो उसमें कंपलसरीली हर किसी का टेस्ट किया जाएगा। जितने भी नागरिक मुंबई की ट्रेनों से यहाँ पे उतरेंगे, वो दिन में लगभग 40 से 50 की फिगर होती है, उन सब का कंपलसरी हम टेस्ट करेंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक और हमें मशीन मिल गई है, RT-PCR मशीन। 2-3 दिन में उसको हम सेटअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ की जो कल्पना चावला की टेस्टिंग कैपेसिटी है 1.5 से 2 हज़ार के आसपास हो जाएगी। उसमें से करनाल जिले को भी 300 से 400 का शेयर मिलेगा, क्योंकि ये वाली लैब है वो 5-6 जिलों को कैटर करती है। तो हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी जब जिले की 400-500 होगी तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हेल्पलाइन नंबर कब तक जारी करेंगे? आज इवनिंग तक जारी भी कर देंगे, साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस भी जारी करेंगे कि किसको कैसे कैसे डील करना है, कहाँ क्वारंटाइन रहना है, क्या कैसे अपना टेस्ट करवाना है। सर एक और सवाल आया कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग के बाद क्वारंटीन के लिए जब जैसे भेजा जाता है सर, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम होटल में रुकना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ धक्के से एम्बुलेंस पे बिठा के क्वारंटीन सेंटर छोड़ाता है सर। तो इस बात के लिए भी सर जैसे आप नंबर बता रहे हैं, हम चाहेंगे कि शिकायत उस पर कम से कम इस हेल्पलाइन पे बिल्कुल शिकायत दर्ज करके और वो संबंधित इंडिविजुअल होटल में जा सकता है। होटल में जब वो वहाँ अपनी स्लिप वगैरह कवर करवा करके जब वो इंश्योर हमें कर देगा कि वो 10 दिन या 7 दिन एज पर द प्रोटोकॉल वहाँ रहने वाला है, उसके बाद उसको वहाँ रुकने की व्यवस्था कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें एक चांस ये भी बन सकता है कि कोई इंडिविजुअल 1 दिन के लिए होटल में रुके और फिर अपने घर वापस चला जाए। तो जैसे फॉरेन रिटर्नीज़ का जो शर्त है, या लेट से जो कंडीशंस हैं, 7 दिन का कंपलसरी क्वारंटीन है, उसका हमें प्रूफ देना होगा कि वो होटल में 7 दिन रहने वाला है, उसके बाद हम उसको अलाउ करेंगे। DRT सर कूपन को लेकर कल जो MCs हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया है इस बात का, और ये सच्चाई भी है, आप भी जानते हैं सर कि सही लोगों को जिनको मिलना चाहिए था, आज भी 300 लोग सर फूड एंड सप्लाई के दफ्तर के बाहर खड़े थे। उनका कहना था कि जी हमारे को DRT कूपन नहीं मिल। सर इतनी बड़ी, यानी इतना सर्वे भी हुआ, सर्वे करने वालों को भी दिक्कत आई, करवाने वालों को भी दिक्कत आई, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाई जो प्रशासन करना चाहता था। कहीं ना कहीं फेलियर हो गया प्रोजेक्ट की। देखिए, करनाल में टोटल लगभग 65,000-66 हज़ार लोगों को इसके एलिजिबल माना गया, लगभग 22,000 फैमिलीज़। और इतने बड़े स्केल पे सर्वे कराना, और वो भी कोरोना के टाइम पे, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि 3 लाख घरों को कंप्लीट करना। मैं मानता हूँ कि क्योंकि मेरे पास भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं 5%, 7% कोई खामियां रही होंगी, लेकिन बहुत सारी बेनिफिशरीज ऐसे भी हैं जो जेन्युइन है और जिनको राशन मिल भी रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर इसमें कुछ % अगर इस तरह की अनियमितताएं हैं कि जो जेन्युइन नीडी लोग नहीं हैं और उनको राशन दे दिया गया है, तो उस पर हम संज्ञान भी लेंगे। जो कंसर्न लोकल कमेटी थी, हम उनके एक्सप्लेनेशन भी कॉल करेंगे, और जो नीडी लोग हैं
उनका हम जो है राशन कूपन बना के भी देंगे। ये व्यवस्था चूँकि मई और जून तक के लिए थी, तो जो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों तक जून अंत तक हम उस पर सर एक आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह खुल सकती है अभी आइसक्रीम फैक्ट्रीज को खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। एक बार सर फिर probably ब्रांडेड होगा आइटम तो first- बिक रही है सर, मदर डेयरी है, अमूल है, इनके माल तो बिक रहे हैं सर उनके, क्योंकि आउटलेट्स खुले हुए हैं। जितने भी आउटलेट्स हैं जो आइसक्रीम्स के ब्रांडेड हैं, हमने जो परमिशनें दी हैं वो उनके मिल्क आइटम्स और मिल्क प्रोडक्ट्स को खोलने के लिए दी हैं। अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है कि वो आइसक्रीम्स वगैरह भी वहाँ से बेची जा रही है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।